कि 75 जिलों में एक गिरोह चला रहा है, गिलोह चल रहा है और वो अधिकारियों का एक ऐसा गिरोह है जो पूरे जनपदों को लूटने का काम कर रहा है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, विधायिका का जितना स्तर इस सरकार में गिरा है कभी नहीं गिरा है। आज उत्तर प्रदेश के विधायक किसी भी दल के हों, वो अपने को असहाय महसूस करते हैं। अधिकारी सरकार चला रहे हैं और ये अधिकारी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चला रहे हैं, ये अधिकारी 75 जिलों में खुद की सरकार बनाए हुए हैं। हर जिले में अधिकारियों की सरकार बनी हुई है और उन्होंने चाहे प्रेस को हो जो हमारे लोकतंत्र का एक स्तंभ है, चाहे आपकी ये विधायिका हो, दोनों को पंगु कर रखा है। और मान लीजिए कार्यपालिका में वो ही हैं, न्यायपालिका में क्या करेंगे, तो दोनों स्तंभों को पंगु कर रखा है। और उसमें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की पूरी उनको सह प्राप्त है। वो क्यों सह प्राप्त है? क्योंकि जब आप अधिकारियों से गलत काम कराएंगे, आप बुलडोजर से किसी का घर गिरा देंगे, आप किसी निरपराध का एनकाउंटर कर देंगे, तो जब आप उनसे गलत काम कराएंगे तो फिर वो भी आपकी उस गलत काम के बिना का कुछ प्रसाद लेंगे और उस प्रसाद के बिना पर वो मनमानी करके जो जिलों में जो कर रहे हैं। तो मैंने जनता से वादा किया, तो वो भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि थाने और तहसील में आज आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी सीधे मांग ले रहे हैं पैसा। आपको आश्चर्य होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी जिले के एक जिलाधिकारी ने, अभी तो लाइसेंस नहीं बन रहा है, उस समय लाइसेंस बन रहे थे, तो एक जिलाधिकारी कहते थे अच्छा कितना है तुम्हारे पास, लाओ उतने दे दो। लाइसेंस बनाने का रेट फिक्स था, तो कोई जाता था उतना पहुंच गया तो गया, हाँ जो गया लाइसेंस, शस्त्र का लाइसेंस। तो किसी ज़िले में, मैं ये घटना है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, किसी ज़िले में कोई एक आम आदमी गया, उसने कहा साहब, हाथ जोड़ के डीएम साहब से कहा साहब मेरे पास इतना नहीं। बोले कितना है तुम्हारे पास? तो उसने कहा अच्छा तुम आधा दे देना। तो उसने कहा साहब इतना नहीं, इतना ही है। बोले चल लाओ ये भी दे दो। आप सोचिए कहाँ जा रही है ब्यूरोक्रेसी। ये एक मैंने उदाहरण दिया। दूसरा जो मैं थाने तहसील की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो थानों तहसील में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि पहले क्या होता था, ऐसा नहीं है कि आज की सरकार में सारा भ्रष्टाचार आ गया या इससे पहले कभी भ्रष्टाचार रहा नहीं, शुरू से रहा। हम लोगों की सरकार थी तब भी थाने तहसील कोई दूध के धुले हुए थोड़े होते, तब भी भ्रष्टाचार था, लेकिन इतना नहीं था। ये पराकाष्ठा है। और पहले के दौर में हमने देखा क्या होता था कि साहब बीट के सिपाही होते थे, वो अपना तय कर लेते थे और उन्होंने तय करके एक थोड़ा सा हिस्सा उसमें थाना इंचार्ज को चला गया, बाकी जगह चली गई चीज़ें, वो हो गई। अब क्या होता है कि थाना इंचार्ज सीधे बात कर लेते हैं, सीधे फ़ोन करके कह देते हैं कि अच्छा कुछ खर्चा नहीं दोगे, कोई काम फंसे हो आ जाओ। दिन भर केवल इसी तलाश में थाना इंचार्ज रहते हैं कि कोई ना कोई मुर्गा फंस जाए जी, और कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, दोनों पक्षों को बुला लिया, दोनों पक्षों से रिश्वत ले ली और दोनों का 151 में चालान कर दिया। आज सुबह ही मेरे पास एक फ़ोन आया, प्रधान अपने गांव का सम्मानित व्यक्ति होता है, जनप्रतिनिधि होता है, पहला जनप्रतिनिधि है जो इकाई है हमारे पंचायती राज व्यवस्था की। अब आज उसको सुबह एक थाना इंचार्ज, गाँव में झगड़ा हुआ दो पक्षों में, प्रधान को फ़ोन करके कह रहे हैं साहब कि आप आओगे कि मुझे उठा के लाना पड़ेगा। मैंने थाना इंचार्ज को फ़ोन किया, मैंने कहा प्रधान को क्यों बुला रहे हो? बोले नहीं उनकी सह रहती झगड़े में। मैंने कहा कोई किसी ने एप्लीकेशन दिया, उसमें प्रधान का नाम दिया? बोले नहीं नाम तो किसी ने नहीं दिया। मैंने फिर क्यों बुला रहे हो? कि नहीं मैं इसलिए बुला रहा हूँ कि समझौता करा दें। दरअसल वो इसलिए बुला रहे थे क्योंकि प्रधान हमारी पार्टी का समर्थक है, तो बुला करके उसको धमकाते, उससे भी पैसा लेते कि नहीं ये इसमें तुम्हारी सह है और तुम्हें जेल भेज देंगे। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? तो मैंने जनता से वादा किया था, आम आदमी को कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैंने कहा था
ये भी वायदा किया था कि मेरी प्राथमिकता होगी कि थाने और तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कराने की। आम आदमी को कैसे न्याय मिले, उसमें एक सांसद की क्या भूमिका हो सकती है। कोई सांसद इसलिए तो बनाता नहीं है जनता कि हमारे खेत की गुड़ाई करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई अपने सांसद से क्या उम्मीद करता है कि जनता जिन मुद्दों के लिए परेशान है, जो आवश्यकता है मूलभूत, उसकी आवाज आप बुलंद करो। बिल्कुल। जो हमारी पारदर्शी व्यवस्था है, जो हमारे संविधान ने अधिकार दिए हैं, उससे आम आदमी वंचित क्यों है? क्यों लग रहा है कि अभी देश गुलाम है? अगर यही व्यवस्थाएं लागू हैं, आम आदमी को महसूस ही नहीं हो रहा है कि आज़ादी हमें मिल गई है। इससे तो अच्छे अंग्रेज थे। अंग्रेजों के ज़माने में भी तो यही होता था, यही उत्पीड़न होता था आम आदमी का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही अंग्रेज सिपाही यही जा कर के अत्याचार करते थे, तो वही तो हो रहा है। कौन सुन रहा है गरीब की? तो कहीं ना कहीं जिन मुद्दों के लिए जनता ने मुझे भेजा है, मैं सदन में भी इस बात को उठाऊंगा। वो अलग बात है कि सदन कहेगा कि ये तो राज्य का विषय है, लेकिन वो भी हमारे राज्य भी देश में आता है और गांव भी देश में आता है, और मुझे उन्होंने चुन करके भेजा है। तो मैं सदन में भी इस बात को उठाऊंगा, और ज़रूरत पड़ी तो सड़क पर भी अगर उतरना पड़ा तो सड़क पर उतर करके भी, जब तक आम आदमी को न्याय नहीं मिलता, आम आदमी महसूस नहीं करता कि नहीं हमारा जनप्रतिनिधि जो है वो हमें न्याय दिलाने का काम कर रहा है, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये जो हम लोगों ने वायदे किए, इसको भी हम लोग उठाने का काम करेंगे। इस पर भी हम लोग जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। सड़क की बात आप कर रहे हैं, सड़क से तो आपका पूरा